हेलो एवरीवन, दिस इज दिलीप कुमार। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी का जो पेपर है 10 जनवरी 2023 का। इससे पहले हम लोगों ने जीएस का पेपर सॉल्व किया था। आज हम रीजनिंग का सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम लोग हिंदी का करेंगे। इसके बाद जो है हम लोग जो है कोई दूसरा सेट ले लेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कोडिंग का। अब ये कोडिंग का क्वेश्चन है और इस कोडिंग के क्वेश्चन में ये देखना होता है, जैसे इस टाइप का जो कोडिंग का क्वेश्चन होता है इसका रिलेशन हमें इससे देखना है और इसका रिलेशन इससे देखना है और वही रिलेशन हमें इसके आगे वाले में ढूंढना है। तो यहाँ हमें दिख रहा है यहाँ क्या है वाई और यहाँ क्या है एक्स, फर्स्ट लेटर। तो वाई होता है 25 पर और एक्स होता है 24 पर, तो 1 माइनस किया गया है। क्या किया गया? 1 माइनस। ऐसे ही यहाँ पर है टी और यहाँ है फर्स्ट लेटर एस। तो यहाँ भी क्या गया, टी होता है 20 पर और एस होता है 19 पर, यहाँ भी क्या किया गया? 1 माइनस किया गया है। तो ऐसे ही यहाँ पर है बी और बी से यहाँ जाएंगे जब हम तो क्या करेंगे? 1 माइनस करेंगे और 1 माइनस करेंगे तो बी से पहले आता है ए, 1 माइनस करके ए हमारा दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, इसको सेकंड में सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं। मैं ऑप्शन से देखते हैं मैच कर रहा है तो आगे बढ़ जाएंगे, पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं होती। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये भी हमारा कोडिंग का ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो क्या किया गया है, यहाँ पर देखो जो सी ओ है उसको पलट के ओ सी कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर भी देखो सी ओ को पलट कर ओ सी कर दिया गया है। ऐसे ही यहाँ पर हम क्या करते हैं, डी आई को पलट कर आई डी कर देंगे। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर केवल 4 में दिख रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन जो है आपका फिगर का है, तो इसमें हमसे पूछ रहा है वह विकल्प चित्र चुनिए जो प्रस्तुत चित्र में सन्निहित है। अब यहाँ लेकिन घुमाने की अनुमति नहीं दी है उसने। देखो ये हमारा डायग्राम है, इस डायग्राम से कोई आकृति बाहर निकल के आई हुई है। अब उसको हमें ढूंढना है और बिना किसी भी मूवमेंट के, जैसे है ज्यों का त्यों। तो अगर इस वाले डायग्राम को देखो, जो हमारा आंसर है इसको देखो, तो ये हमें कहाँ दिख रहा है? ये आपका यहाँ पे दिख रहा है, ऐसे सेम टू सेम एट इज। तो यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला, जो कि आंसर पहले से दिया है, गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें हमारा ये हमारा जो है अरेंजमेंट का है, क्रम का है। इसका अंग्रेजी शब्दकोश से दिया हुआ है, इसमें हमें मैनेज करना है, अरेंज करना है। तो देखो यहाँ पे मैनेजर है एम कॉमन है, एम कॉमन है सब में, तो एम को काट देंगे। ए कॉमन है सब में, तो काट देंगे। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट वाले में एन है, सेकंड वाले में एन है और थर्ड वाले में एस है। फिर उसके बाद फोर्थ वाले में क्या है? जी है और जो फिफ्थ वाला है उसमें क्या है? टी है। तो देखो एन और एस, जी और टी। तो सबसे पहले क्या आता है? एन से पहले आता है जी, तो यानी अगर देखा जाए सबसे लास्ट में आएगा क्या? टी। फिर उसके बाद क्या आएगा? एस। फिर उसके बाद एन, अगर जो है हम डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें, फिर उसके बाद आएगा जी। तो जो सबसे छोटा लेटर है इनमें से, अगर हम इनकी प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या है? जी है। तो जी यानी 4 नंबर वाला पहला आएगा। 4 नंबर वाला क्या आएगा? पहले पे आएगा। और यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन में दिख रहा है 4 नंबर पहले पे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो अभी हमें एक और टर्म निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ जो 2 हमारे ऑप्शन मैच कर रहे हैं। इसमें जो है 4 है, इसमें भी 4 है। अब यहाँ पे जो है 2 है और यहाँ पे क्या है? 1 है। तो हमें ये चेक करना होगा कि दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा। तो अब दूसरे नंबर पे देख लेते हैं, दूसरे नंबर पे क्या आएगा। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है हमने क्या कहा? ए काट दिया था, एम काट दिया था, अभी एन बचा था। अब यहाँ पे जो है टी और एस ये दोनों बड़े हैं, एन और एन छोटे हैं। तो ये आएंगे, ये क्या आएंगे? ये पहले आएंगे। किससे? एस से और टी से। तो हमें केवल इन दोनों में चेक करना है कि दूसरे नंबर पे कौन आएगा। पहला तो हमने चेक ही कर लिया, पहले नंबर पे क्या आएगा? जी आएगा। अब अगर देखें एन और एन दोनों में कॉमन है, सेम है, तो इनको कट कर दो। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर जो है ऊपर वाले में एन है, नीचे वाले में क्या है? ए है। तो यानी सेकंड नंबर पे क्या है? ए है और ऊपर वाले में क्या है? एन है तीसरे नंबर पे, इसीलिए सेकंड वाला जो है वो क्या हो जाएगा? दूसरे नंबर पे आएगा। इसी तरह ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है सिटिंग अरेंजमेंट का है। इसमें हमसे बोल रखा है कितने लोग बोल रखा है? तो 6 लोग बोल रखा है।
जब भी 6 लोग बोले तो इसको ऐसा डायग्राम बनाना, वृत्त, इसने बोल रखा वृत्ताकार, तो लेकिन हम बनाएंगे हमेशा ऐसा बनाएंगे, 6 बोलेगा तो ऐसे बनाएगा, 8 बोलेगा तो हम इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। अभी इसने 6 बोला तो हम इस टाइप से बना लेंगे। और जब भी हम इसको शुरू करेंगे तो जहाँ पर कोई दाएं और बाएं दिया होगा वहाँ से शुरू करेंगे। तो अब यहाँ पे पढ़ते हैं क्वेश्चन, कह रहा है काया जया तारा के ठीक बगल में है, सोनल प्रिया स्वाति के ठीक बगल में है, सोनल के दाईं ओर। अब यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। इसने कह रहा है सोनल प्रिया के दाईं ओर, तो प्रिया को मैंने कहीं भी बना लूँगा, यहाँ पे मैंने प्रिया बना लिया। तो प्रिया के दाईं ओर कौन बैठी है, सोनल बैठी है। सोनल कहाँ बैठी है, दाईं ओर, दाईं ओर इधर आ गया तो यहाँ आ गया सोनल, ठीक है, ये हो गई सोनल। अब यहाँ के इसके बाद हम देखते हैं जो हम सोनल के बारे में जहाँ बताया था, सोनल के बारे में यहाँ पे बताया था, क्या बताया था सोनल के बारे में, तो यहाँ बताया था कि उसने सोनल प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में है। तो सोनल जो है प्रिया, तो प्रिया तो हो ही गई, और किसके बगल में है, स्वाति, तो अब यहाँ क्या बनेगी, स्वाति बनेगी, ठीक है। अब उसके बाद अब अगर बात करें, अब यहाँ पे उसने क्या बोला था, स्टार्टिंग में जो बोला था, स्टार्टिंग में उसने क्या बोला है, यहाँ पर उसने बोला था कि जो है इस लाइन में बोला है कि जो काया है, काया वो जया और तारा के ठीक बगल में है। तो हम क्या करेंगे, जो काया है उसको कहाँ बना लेंगे, काया को मैं अगर यहाँ बना लूँ, कहाँ पर, यहाँ पर। अब तारा और जया यहाँ पर होगी। अब लेकिन हमें ये नहीं पता यहाँ तारा है या जया, तो यहाँ तारा और जया में कन्फ्यूजन है, तो यहाँ तारा हो सकती है, जया भी हो सकती है, यहाँ भी तारा हो सकती है, यहाँ भी जया हो सकती है। लेकिन लास्ट लाइन जो उसने बोला है कि जो है क्या बोला है, प्रिया के ठीक बगल में, उसने लास्ट टाइम ये बोला है कि जो स्वाति है, जो तारा है वो स्वाति के एक दूसरे के बगल में नहीं है, यहाँ देखो बोला है नहीं है, ठीक है। तो फिर अगर देखा जाए तो जो हमारी तारा होगी वो किसके बगल में होनी चाहिए, इसके बगल में, स्वाति के बगल में नहीं होनी चाहिए, तो यानी यहाँ से तारा को हटा देंगे, तो यहाँ बचा क्या, जया। तो यहाँ तारा, ये तारा फिर कहाँ रहेगी, तो तारा यहाँ पर रहेगी। तो कहने का मतलब ये डायग्राम कैसे बन जाएगा, तो ये डायग्राम कुछ इस प्रकार से बन जाएगा आपका, जो है ये जया कहाँ हो जाएगी, जया यहाँ हो जाएगी, और तारा कहाँ हो जाएगा, तारा यहाँ हो जाएगी, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि प्रिया के दाईं ओर कौन है, तो प्रिया के दाईं ओर कौन है, प्रिया के दाईं ओर, बाईं ओर पूछा है, तो प्रिया के बाईं ओर पूछा है, तो बाईं ओर कौन हो जाएगा, तारा, तो आंसर क्या हो जाएगा, तारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो है हमारा गणितीय संक्रिया का क्वेश्चन है, तो इसमें हम देखते हैं, ये आपका दिया हुआ है, इक्वेशन दी हुई, इसको सॉल्व करना है। तो ये लिखा है 72, जो ऑप्शन दिया है ये करेक्ट है 4, तो इसी को लेकर आपको करके सॉल्व करके दिखाते हैं। बाकी आपको जब करना होगा तो इसको डिवाइड वाला ऑप्शन सबसे पहले चेक करते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई जो किया जाता है वही सबसे ज़्यादा इधर उधर किया जाता है। तो हम इसको करते हैं 72 मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई को क्या बदलना है, मल्टीप्लाई को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर दिया, 6 + 18, फिर यहाँ पे क्या है 18 के बाद यहाँ पर डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड की जगह क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि डिवाइड को चेंज कर देना है, क्योंकि मल्टीप्लाई को डिवाइड करना है, डिवाइड को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। फिर उसके बाद 5 - 9, तो इसको कट करेंगे तो ये आएगा 12 + 18 पंचे होता है 90 - 9। अब 9 में 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो 90 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 93 हो जाएगा। और 93 यहाँ पे क्या है, ये करेक्ट है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या है, सही है, 4 है। बाकी करते कैसे हैं ये आपको पता चल गया होगा। ऑप्शन आपका क्या था, सही था, 4 सही था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ब्लड रिलेशन का। ये क्वेश्चन हमारा किसका है, ब्लड रिलेशन का है। अब इसमें देखो क्या कह रहा है कि जो है, जो अब देखो A@B, तो A@B, तो इसने यहाँ पे @ का अर्थ क्या दिया है, A और B का, तो यहाँ दे रखा है कि B A का भाई है। तो यहाँ देखो AB, A@B, और यहाँ A@B का मतलब दिया है कि B A का भाई है, यानी पहले वाले का रिलेशन इससे बताया है कि जो B है वो A का भाई है। तो हम कैसे बनाएंगे, B जो है वो किसका भाई है, A का भाई है। अब B भाई है पता है, इसकी हमें जेंडर पता है, तो प्लस का साइन बना लेंगे। A का जेंडर नहीं पता है, वो फीमेल है मेल हमें नहीं पता, इसको छोड़ देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद जो है इसके बाद हम करते हैं
इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं जी। ठीक है, अब डायग्राम में हमने कितना बना लिया था, डायग्राम में इतना बना लिया कि जो ए है वो क्या है, जो बी है वो ए का क्या है, भाई है। तो यहाँ पे प्लस का साइन। फिर उसके बाद आगे क्या कह रहा है, बी सी जो है बी की बहन है, तो सी क्या हो जाएगी, बी की बहन हो जाएगी। तो ये सी हो गई, जो है क्या बी की बहन हो गई, तो यहाँ क्या हो गया, माइनस का हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है डी और ई का रिलेशन, यहाँ से क्या कह रहा है, डी और ई। अच्छा, सी और डी का निकालेंगे पहले, तो सी और डी का निकालेंगे तो प्लस का साइन है, और प्लस का साइन में यहाँ क्या दे रखा है, प्लस के साइन में यहाँ दे रखा है कि बी ए का पिता है। तो बी ए का पिता है, तो यहाँ जो डी हो जाएगा वो सी का पिता हो जाएगा, तो यहाँ पर साइन बन जाएगा, सी ऊपर हो जाएगा, डी ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ डी होगा। ठीक है, अब उसके बाद यही साइन सेम दे रखा है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, जो डी होगा, डी का पिता कौन होगा, वो ई होगा। तो डी का पिता कौन होगा, ई होगा। तो अर्थात अब ई जो है वो दादा है इन तीनों का, इन तीनों का क्या है, दादा है। जो ई है वो क्या है, दादा है। तो यहाँ पर क्या है, ए का रिलेशन पूछा था जेंडर, लेकिन ए का नहीं पता, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि जो ई है वो क्या होगा, दादा होगा किसका। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर दिए गए हैं, कुछ नंबर हैं, कुछ जो है सिंबल हैं। तो यहाँ पर 2 लेटर हैं और 1 नंबर है, और उसके बाद 2 क्या हैं, 2 ही क्या हैं यहाँ पर सिंबल हैं। ये 2 सिंबल हैं, 2 लेटर हैं और 1 क्या है, नंबर है। सेम नंबर और सेम जो आपके अल्फ़ाबेट हैं और सेम जो आपका आकृति है, ठीक है, वो भी क्या है, इसमें भी सेम है। इन दोनों में क्या है, जो भी स्पेशल कैरेक्टर हैं और जो अल्फ़ाबेट हैं, नंबर हैं, वो सेम हैं। ऐसे ही इसमें भी क्या है, सेम अल्फ़ाबेट, सेम जो कैरेक्टर हैं वो सेम है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे कहीं पे यू नहीं दिख रहा होगा इसमें, यहाँ पे यू एक एक्स्ट्रा नंबर, एक लेटर लाया गया है। ठीक है, तो यानी आगे आने वाले में कोई एक एक्स्ट्रा लेटर लाया जाएगा, लेटर या कुछ भी साइन या कुछ भी चेंज किया जाएगा, तो उसे चेंज किया जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन पे देखो क्या हो रहा है कि ऑप्शन में जो है, अगर इसको देखें, ऑप्शन में अगर देखा जाए तो ऑप्शन अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखो, ये और ये जो हमारा क्या कहते हैं, ये और ये सेम टू सेम यहाँ पे दे रखा है। देखो ये वाला जो है, ये सारे के सारे सेम लेटर हैं, सारे सेम नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो 2 लगातार हैं उनमें सारे सेम हैं, 2 लगातार सारे सेम लेटर हैं। उसके बाद 2 आगे जो आएंगे वो उनमें सेम होंगे, यानी। और यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ जाने में कितना, एक ही लेटर का चेंज आया, वो भी क्या, यू, यहाँ भी यू। ठीक है, तो यहाँ भी आगे कोई एक लेटर चेंज होगा। अब लेटर चेंज हो गया, कोई भी आकृति या डायग्राम कुछ भी चेंज हो, क्योंकि चेंजमेंट जरूर होगा, लेकिन यहाँ पे देखो चेंज नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। फिर उसके बाद अगर नीचे वाले ऑप्शन की बात करें, वहाँ भी क्या है, यहाँ भी ये क्या है, सारे के सारे लेटर वही वाले हैं, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब आंसर कौन होंगे, आंसर केवल 2 हो सकते हैं, या तो फर्स्ट या तो सेकंड, क्योंकि फर्स्ट में क्या गया, ये चिन्ह बदला गया है, और सेकंड में क्या किया, ये लेटर बदला गया है। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या किया गया है, जो ये आपका ट्रायंगल है, इसको यहाँ लास्ट में ले जाया गया है। यहाँ पे ये जो आपका @ है, मतलब जो एरो है, इसको लास्ट में ले जाया गया है। तो यहाँ पर ऐसे ही इस आकृति को यहाँ पर क्या किया गया है, एक प्लेस खिसका के इधर कर दिया गया है, ये यहाँ आ गया है। ठीक है, तो यानी एक प्लेस खिसकाया गया होगा। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा क्या है, ट्रायंगल है, ये हमारा क्या है, 2 है। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पर क्या है, O है। अब इस वाले डायग्राम दोनों को देखें तो ये इधर जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर आएंगे लास्ट में, और लास्ट में आएंगे और दोनों को क्या किया जाएगा, खिसकाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा है, बिल्कुल है, यहाँ पर है ऐसा, बिल्कुल है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या होगा कि ये जो एरो होगा वो पहले आएगा और यू जो होगा वो बाद में आएगा, क्योंकि पीछे है। और यहाँ वाले लेटर में देखो, यू पहले है और एरो क्या है, बाद में है। तो बस यहीं से ये गलत हो गया, और ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, ये संबंधित है आपका सीरीज से भी संबंधित है। तो देखो यहाँ 20 और 30, इनको जोड़ के कितना हो रहा है, 50, और 50 में गुणा कर दिया गया 9 का, तो कितना आ गया, 450। तो ये किया जा रहा है। नीचे वाले में देखो क्या किया गया था, नीचे वाले में भी यही किया गया है। नीचे वाले में क्या किया गया, 35
और 25 को जोड़ा गया तो कितना हो गया 35, और 25 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 60, और 60 में 9 का गुणा करा दोगे तो कितना हो जाएगा 540। तो ऐसा ही ऑप्शन किसी में किया गया होगा तो वही क्या होगा करेक्ट होगा। तो यहाँ 7 और 8 को जोड़ोगे तो 7 और 18 को जोड़ोगे तो कितना होगा 25, और 25 में 9 का गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा 225। तो यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, अब इसमें कह रहा है कि जो है कूट है। अब इसमें ये आपका दिया है कि काट लाइट का अर्थ क्या है स्ट्रॉ हैंडल, और प्लग जो है लाइट का अर्थ क्या है टू हैंडल, और काट प्लग का अंदर जो हमारा कोड दिया गया है वो क्या है टो स्ट्रॉ दिया हुआ है। हमें काट का क्या बताना है कूट बताना है, ठीक है, कोडिंग का है ये। तो अब इसमें देखो क्या किया जाएगा, हमें काट का निकालना है। पहले देखो काट कहाँ कहाँ है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, दो जगह पे काट है, और दोनों में कॉमन चीज़ ढूंढो। इसके जो कोड दिया है उसके कॉमन चीज़ ढूंढो, इसमें और इसमें कॉमन चीज़ ढूंढो। तो कॉमन क्या है, यहाँ स्ट्रॉ है और यहाँ स्ट्रॉ है, दोनों जगह है, तो यही हमारा क्या है आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये भी कोडिंग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, यहाँ पर देखो ये जेड है, जेड को डब्ल्यू किया गया तो कितना माइनस किया गया 26 से 23 यानी 3 माइनस से किया गया, ठीक है। फिर यहाँ से इसमें आएंगे तो कितना माइनस होगा, तो यहाँ भी अगर 3 माइनस हम कर दें तो कितना आएगा टी आएगा, और टी हमको दिख रहा है किसमें 20 आएगा 23 में से माइनस करके, तो हमको यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सीरीज का है। इसमें क्या कह रहा है देखो, इसमें 33 में कितना प्लस किया गया, 33 में जो है प्लस किया गया कितना आपका देखा जाए तो 7 और 7 14 कितना प्लस किया गया 14 प्लस किया गया। फिर इसमें माइनस कितना किया गया 3 माइनस किया गया। फिर इसके बाद कितना प्लस किया गया, फिर इसके बाद देख रहा है कि यहाँ के फिर यहाँ से यहाँ प्लस किया गया कितना 14 प्लस किया गया। यहाँ से यहाँ देखेंगे यहाँ से यहाँ तो 14 प्लस किया गया। फिर यहाँ से यहाँ कितना माइनस किया गया तो 2 माइनस किया गया। यानी क्या लॉजिक दिख रहा है, लॉजिक ये दिख रहा है कि पहले प्लस हो रहा है कितना 14, फिर क्या कर रहा जा रहा है 3 माइनस हो रहा है, फिर क्या प्लस हो रहा है 14, फिर क्या माइनस हो रहा है 2, और फिर क्या प्लस हो रहा है यहाँ पर दिख रहा है 14, और फिर क्या माइनस हो रहा है 1। तो आगे कितना प्लस होगा 14 प्लस होगा, तो यानी इसमें प्लस कर देंगे कितना 14, तो 14 प्लस करने पे कितना जाएगा 83, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका अच्छा ये दिया है कि आपको कोडिंग का है, इसको ये कोड किया गया है, ठीक है, इसको ये कोड किया गया है, तो फिर इसको क्या कोड किया जाएगा फ्लावर को, यानी फोर्स को 47, ग्रीन को 49, तो फ्लावर को पहले ग्रीन का निकाल लेते हैं क्योंकि इसको ऐड करना आसान है। 7 में ऐड करेंगे कितना 18 तो हो जाएगा 25, और 25 में ऐड कर देंगे कितना, तो ये आपका ई होता है कितना 5, और 5 हो जाएगा 10, ऐड कर देंगे 10, तो 25 में ऐड करेंगे 10 तो हो जाएगा कितना 35, और 35 में 14 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा कितना 49, यानी सारे लेटर के जो प्लेस वैल्यू उनको ऐड किया गया है। तो इसको भी ऐड कर लेते हैं। फ्लावर का 6 में ऐड करेंगे कितना 12, तो 12 ऐड करने पे कितना 18 में एक ऐड कर देंगे तो 19 में ऐड कर देंगे क्या 22 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 41, और 41 में 15 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15 ऐड कर देंगे 41 में 15 ऐड कर देंगे 56, ठीक है, 56 में 21 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 21 ऐड कर देंगे 77, और 77 में 18 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 95, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये गणितीय संक्रियाओं का है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस का है। तो यहाँ पे देखो देंगे प्लस है तो प्लस को क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 16, डिवाइड 7, फिर माइनस फिर क्या 36, फिर यहाँ मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा प्लस, फिर 16, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो है इधर आपका जो है अगर माइनस करेंगे, अच्छा ये डिवाइड का साइन है यहाँ पर, ये डिवाइड का साइन है तो ये यहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा,
ये डिवाइड है तो डिवाइड नीचे आ गया, 7 से कट कर देंगे, मल्टीप्लाई करने में कोई टाइम लगेगा, इसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो 7 छंग कितना हुआ 42, 7 छंग 42, 6 बार में कट जाएगा और 16 का 6 से गुणा करा देंगे। ठीक है, 16 का क्या कर देंगे 6 से गुणा कराएंगे हम तो कितना आ जाएगा 96, 16 छंग 96 और ये इधर क्या है माइनस का 36 और प्लस का कितना है 16। ठीक है, फिर क्या करेंगे 16 और इसको जोड़ देंगे 96 को, तो जोड़ने पे कितना आ जाएगा 112 आ जाएगा और 112 में से किसको माइनस कर देंगे 36 को माइनस कर देंगे। ठीक है, 36 को माइनस कर देंगे तो 112 में से 36 को माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 76 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है आपका सिलॉग का है। इसमें अब जो है कह रहा है कि कुछ सभी बोतलें बैग हैं, तो ये क्या है बोतल है। ठीक है, और ये सभी बोतलें क्या हैं बैग हैं, तो बना दिया ऐसा डायग्राम से करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद कह रहे हैं कुछ बैग पेंसिल हैं, तो कुछ बैग हैं, कुछ बैग क्या हैं पेंसिल हैं, तो ये कुछ बैग क्या हैं पेंसिल हैं। फिर कह रहा है कि कुछ पेंसिलें शॉर्पनर हैं, कुछ पेंसिलें क्या हैं शॉर्पनर हैं। इससे हमें रिलेशन नहीं बताया तो हम इसको नहीं बनाएंगे ऐसे, तो ये हमारा क्या शॉर्पनर हो गया। अब हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, कुछ शॉर्पनर बोतल हैं, तो कुछ शॉर्पनर बोतल हैं, तो बोतल यहाँ से कोई रिलेशन हमें नहीं दिख रहा है, तो यानी पहला गलत है। फिर दूसरा कह रहा है कुछ बोतलें पेंसिल हैं, तो कुछ बोतलें क्या कह रहा है पेंसिल हैं, तो ये भी हमें दिख रहा है। कुछ बैग है पेंसिल है लेकिन कुछ बोतलें पेंसिल नहीं दिख रही हैं, तो यानी ये भी क्या है ये भी हमारा क्या है गलत है, तो दोनों गलत हैं, यानी ना तो निष्कर्ष 1 ना तो निष्कर्ष 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पासा से रिलेटेड है। इसमें क्या कह रहा है कि जो है आपका दर्शाने वाले यानी यू को दर्शाने वाले फलक के विपरीत क्या होगा, तो ये पी और पी यहाँ कॉमन दिख रहा है, एस और एस कॉमन दिख रहा है, तो जब ऐसा कुछ दिखे तो वहाँ पर जो बचे हुए चीज़ होते हैं वो क्या होते हैं आपस में अपोजिट होते हैं, तो यू का अपोजिट क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो इसमें हमारा जो है ये भी किससे रिलेटेड है, हमारा सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। कितने लोग हैं 6 लोग हैं, तो बना लेते हैं 6। ठीक है, अब शुरू कहाँ से करेंगे, हमने बताया शुरू हमेशा कहाँ से करें जहाँ दाएं और बाएं बोला होगा, तो इसमें दाएं और बाएं कहाँ पे बोला है, ये यहाँ पे बोला है। तो क्या कह रहा है ए जो है ई के बाएं ठीक ओर है, तो हमने क्या किया जो ई के बाएं है तो ई को यहाँ बना लिया, जो ए है ई के ठीक बाएं है तो इसको ठीक बाएं बना दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब सी के बाईं ओर ठीक है, चलो इसको छोड़ देते हैं, आगे हम जहाँ पे ए दिखेगा उसको, तो यहाँ पे ए दिख रहा है। फिर कहते हैं ए और एफ़ के ठीक बगल में कौन है सी है, तो ए और एफ़ के तो यानी कौन है सी है, तो सी बीच में बैठेगा तभी तो ए और एफ़ के बगल में आएगा, तो ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब क्या कह रहा है इसमें यहाँ की लाइन पढ़ते हैं, जो डी ई बी के ठीक बगल में है, जो डी है वो ई और बी के भी बगल में है, तो डी कहाँ बनेगा डी यहाँ बनेगा क्योंकि ई और बी के बगल में है तो ये यहाँ बन जाएगा। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं सी के बाईं ओर कौन है, तो सी के बाईं ओर कौन है एफ है, हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा सेकंड सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है। इसमें क्या कह रहा है श्रृंखला का क्वेश्चन है, 1 है 6 है 31 है 156 है क्वेश्चन मार्क है, फिर उसके बाद 3906 है। यहाँ से यहाँ 5 का मल्टीप्लाई +1, फिर यहाँ से यहाँ 31 है, ये यहाँ से यहाँ जो है क्या होगा 5 का मल्टीप्लाई +1, यहाँ से यहाँ 5 का मल्टीप्लाई +1। ठीक है, 31 का 5 बार गुणा करोगे तो आएगा कितना आएगा 150 आएगा 155 आएगा, और 155 में 1 जोड़ दोगे तो 156 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें गुणा कराओगे कितना 5 का, और 5 का गुणा कराओगे तो 5 का 30 का 0 यहाँ से लगा 3 और 5 5 25 25 3 28 28 के 8 यहाँ से लगा 2 और 5 का 5 5 2 नहीं 7, 5 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7 और 7 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7 8 1, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा मिरर इमेज का क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, ये आपकी जो MN लाइन है L K V 3 8 और Z, अब जो इसको पलटेंगे क्योंकि इमेज बनेगी तो क्या होगी उल्टा हो जाएगा,
तो ये उल्टा नहीं होगा, ये ऐसे रहेगा। जब इसको पलटेंगे तो ये पास वाली चीज़ पास में ही रहेगी, तो ये जो ऐसे बनेगा, ये ऐसे। फिर के में क्या होगा कि अच्छा ये कैपिटल है, तो ये जब बनेगा तो ये ऐसे बनेगा। ये किस प्रकार से बनेगा, ऐसे। ये जो पास वाली चीज़ है पास में रहेगा। फिर वी जो होगा, वी उल्टा हो जाएगा। वी जो पास में है, ये जो पास में नीचे वाली चीज़ है, ये से इसकी चोन ऐसे रहेगी, ये ऐसे, ठीक है। और जो 3 होगा वो पलट जाएगा, 3 पलट के कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। 8 में कोई चेंज नहीं होगा। और जेड जी क्या हो जाएगा, जेड ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये भी हमारा कोडिंग से है। तो कोडिंग के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग टाइप से कोडिंग होती है उसमें, ठीक है। तो ये देखो यहाँ ई से क्या हो रहा है, जी। ई यानी ई होता है 5 पे और जी होता है 7 में, प्लस कितना हुआ, 2 प्लस हुआ। फिर जी से कहाँ गए, के। जी हमारा क्या होता है 7 पर, और के हमारा होता है 11 पर। तो यहाँ कितना प्लस हो रहा है, यहाँ प्लस हो रहा है 4। फिर इसके बाद क्या हो रहा है, के की बात किया जा रहा है क्यों। क्यों हमारा कितने पे होता है, 17 पे। तो यहाँ कितना प्लस हो रहा है, यहाँ प्लस हो रहा है 6, ठीक है। कितना प्लस हो रहा है, 6। यानी यहाँ 2 प्लस हुआ, यहाँ 2 प्लस हुआ, तो आगे भी 2 प्लस होगा, तो कितना प्लस होगा, 8। तो 17 में 8 जोड़ देंगे, तो 17 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। कितना आ जाएगा, 25। यानी कितना आ जाएगा, 25 का मतलब क्या होता है, वाई आ जाएगा। तो वाई से शुरू होगा, तो वाई से शुरू होने हैं 2 ऑप्शन, एक पहला और एक दूसरा। तो आगे करते हैं। फिर जेड से कितना गया, जेड में कितना जोड़ा गया, तो जेड है हमारा 6। अच्छा यहाँ माइनस हो रहा है, तो जो है माइनस होकर कितना आया, 24। 24 से माइनस होकर 2 कितना आया, अच्छा यहाँ पे देखो जेड आपका कितना है, 26। फिर एक्स कितना है, 24। तो यहाँ से ही माइनस हुआ कितना, 2। अब यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ देखो प्लस हो रहा था, यहाँ माइनस हो रहा है। और आगे कितना माइनस हुआ, 20 में 4। तो यानी पहले लेटर में प्लस हो रहा है और दूसरे वाले में 2 4 6 ऐसे माइनस हो रहा है। तो 6 यानी 8 यहाँ पे हमने क्या किया, जोड़ा था, तो 8 इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे एन में। तो एन हमारा है 14, और 14 में 8 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 6। और 6 होता है हमारा एफ़, और एफ़ हमारा आता है ऑप्शन नंबर वाई एफ़। और वाई एफ़ में किस में दिया है, फर्स्ट वाले में जी दिया है, यहाँ पे दिया है एफ़। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।